अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब। आई एम इकरा। और आज टॉलरेंस की क्लास के लिए लेक्चर रेडी करना था हमें। सोशल लर्निंग थ्योरी पे बेसिकली हम बात करेंगे। हमारा अगला टॉपिक है सोशल लर्निंग थ्योरी। सोशल लर्निंग थ्योरी का मतलब है हम किस तरह अपनी सोसाइटी से चीज़ों को लर्न करते हैं। हमने जो भी अच्छा बुरा बिहेवियर लर्न किया हुआ है ना, हमने अपनी सोसाइटी से, अपनी सोसाइटी में रहने वाले बंदों से, अपने घर वालों से जो है ना सीखा हुआ है वो बिहेवियर। आगे मूव करते हैं। अल्बर्ट बेंडोरा, ये रिसर्चर की पिक्चर भी लगी हुई है और रिसर्चर का नाम अल्बर्ट बेंडोरा उस रिसर्चर का नाम है जिसने सोशल लर्निंग थ्योरी दी हुई है। और आगे मूव करते हैं। अल्बर्ट बेंडोरा जो है उन्होंने बात की हुई है, उसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया हुआ है। ही इज़ एन इन्फ्लुएंशियल सोशल कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट, जिसने सोशल कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट भी है ये। ही इज़ वाइडली रिगार्डेड एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लिविंग साइकोलॉजिस्ट। ये वो साइकोलॉजिस्ट है जो कि अभी तक ज़िंदा है, अल्बर्ट बेंडोरा। ऑन 2002 सर्वे ranked him on fourth most influential psychology of 20th century। 2002 में एक सर्वे हुआ था जिसमें अल्बर्ट बेंडोरा को चौथी पोजीशन मिली कि ये मोस्ट इन्फ्लुएंशियल है, मोस्ट असरकुन है लोग जिसकी बातों को फॉलो करते हैं। इन्होंने एक कोट दी हुई है, इन ऑर्डर टू सक्सीड, कामयाब होने के लिए पीपल नीड अ सेंस ऑफ सेल्फ एफिकेसी। एक इंसान के अंदर सेल्फ एफिकेसी मौजूद होनी चाहिए, अपने अंदर ये एबिलिटी मौजूद होनी चाहिए। टू स्ट्रगल टुगेदर विद रेजिलेंस टू मीट द इनवाइटेबल ऑब्स्टेकल्स एंड इनक्वाइटीज़, कि एक इंसान के अंदर इतनी ताकत, इतनी पावर होनी चाहिए कि वो ज़िंदगी में कामयाब होने के लिए हर किस्म की हर्डल को, हर किस्म की रुकावट को बर्दाश्त कर सके। इस कोड का ये मतलब है, करने की ज़रूरत नहीं है, बस एक दफ़ा समझ लें। यहाँ पे बेसिक बस ज़रा सा इंट्रोडक्शन बताया हुआ। अल्बर्ट बेंडोरा कौन थे? वो सोशल कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट थे। सोशल लर्निंग स्टेट्स करती है दैट पीपल लर्न फ्रॉम वन अनदर, लोग एक दूसरे से सीखते हैं। वाया ऑब्जर्वेशन, किसी को बिहेवियर को ऑब्जर्व करके सीखते हैं। वाया इमिटेशन एंड मॉडलिंग, इमिटेशन एंड मॉडलिंग, ये दोनों, इसका मतलब ये है किसी के बिहेवियर को कॉपी करना। जैसा अगला बंदा बिहेव कर रहा है उससे उसी तरह का बिहेवियर आप करने लगोगे तो उसे कहेंगे इमिटेशन एंड मॉडलिंग। हिज थ्योरी added a social element, arguing that people can learn new information and behavior by watching other people, which is known as observational theory or modeling। ठीक है, कि इसने ये थ्योरी दी, हम ये थ्योरी दी ऑब्जर्वेशनल थ्योरी, जो कि स्टेट करती है, जिसका मतलब ये है कि पीपल लर्न करते हैं चीज़ों को थ्रू ऑब्जर्वेशन, चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं और चीज़ों को सीखते हैं। Bandora believed that direct reinforcement could not account for all type of learning। बेंडोरा कहता है सम रेनफोर्समेंट होता है, कोई भी रिवार्ड, कोई भी इनाम जब आप किसी बच्चे को देते हो, वो अच्छा बिहेवियर परफॉर्म करता है तो आप उसको देते हो। या अगर वो बुरा बिहेवियर कर रहा है, फॉर एग्जांपल अगर बच्चा गालियाँ देता है तो हम उसको कहते हैं आप आज सारा दिन गालियाँ नहीं दोगे तो मैं तुम्हें शाम को अजवा ले जाऊँगा, जमजम ले जाऊँगा, कहीं भी मैं तुम्हें कोई एक मतलब कोई ऐसी चीज़ देनी है जिससे बच्चा खुश हो जाए। मैं तुम्हें रात को कोई अच्छी डिश बना दूंगा, तुम्हें मैक्रोनीस बना दूंगी, नूडल्स बना दूंगी, कुछ इस तरह। जब ये बात करते हैं तो हम उसे कहते हैं रेनफोर्स कर रहे हैं, हम उस बच्चे को रेनफोर्समेंट दे रहे हैं। मेंडोरा कहता है कि सम टाइम ऐसा होता है कि जब हम बच्चे को डायरेक्ट रेनफोर्समेंट देते हैं तो बच्चा चीज़ों को नहीं लर्न कर पाता। किस तरह नहीं लर्न कर पाता? बच्चे के दिल में लालच आ जाता है। ठीक है, वो अब सम टाइम ऐसा होता है कि हमारे पास कोई रेनफोर्समेंट नहीं देने के लिए, तो बच्चा फिर ज़िद पे आ जाता है कि अब तो मुझे रेनफोर्समेंट आप दोगे, कोई गिफ्ट दोगे तो ही मैं तुम्हारा काम करूँगा वरना नहीं करूँगा। इस तरह अल्बर्ट बेंडोरा ने ये बात की हुई है। दिस लर्निंग थ्योरी एम्फोसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ ऑब्जर्विंग एंड मॉडलिंग द बिहेवियर, एटीट्यूड एंड इमोशनल रिएक्शन ऑफ अदर्स। ये थ्योरी कहती है आप ऑब्ज़र्व करते हो लोगों के एटीट्यूड, लोगों की इमोशंस, लोगों के बिहेवियर, लोगों के रिएक्शंस, और फिर वही आप इन रिस्पॉन्स आपका भी वैसा ही बिहेवियर होता है, वैसा ही रिएक्शन, वैसा ही एटीट्यूड आप देते हो। आगे बात करते हैं इसके जनरल प्रिंसिपल के बारे में। पीपल कैन लर्न बाय ऑब्जर्विंग द बिहेवियर ऑफ अदर एंड द आउटकम ऑफ
अदर बिहेवियर, लोग दूसरे के बिहेवियर को ऑब्ज़र्व करते हैं और सीखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप किसी बड़े को देख रहे हैं लड़ाई झगड़ा करते हुए, ठीक है, तो आप भी लड़ाई झगड़े वाली आदत बार बार देखोगे, लड़ाई घरों में बार बार लड़ाइयाँ देखोगे तो आप में ऑटोमेटिकली ये चीज़ आ जाएगी कि आप जो है ना वो एग्रेसिव होते हो। आप देखते हो बड़ों का अगर हेल्पिंग बिहेवियर है तो भी आप वो बिहेवियर सीख लेते हो, ठीक है। जो भी बिहेवियर हमारे इर्द गिर्द के लोग हमारे सामने करते हैं ना, हम वो सीख लेते हैं, चाहे वो बुरा हो चाहे अच्छा हो। लर्निंग कैन अकर विदाउट अ चेंज इन बिहेवियर। लर्निंग परमानेंट चेंज होता है हमारे बिहेवियर में, ठीक है। जो भी चीज़ हमने लर्न कर लिया ना वो तब्दील नहीं हो सकती। मतलब हमने जो चीज़ें बचपन में सीख ली हैं ना, उनके जितने भी कोशिश कर लो हम नहीं चेंज कर सकते। कॉग्निशन प्लेस अ रोल इन लर्निंग। कॉग्निशन क्या है? हमारा थिंकिंग प्रोसेस। हम अपना दिमाग इस्तेमाल करके चीज़ों को लर्न करते हैं, ठीक है। जब हमने कोई बिहेवियर लर्न कर लिया तो फिर हम उस पर अपना माइंड इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। हम कोई भी चीज़ सीखते हैं तो अपनी मेमोरी के थ्रू ही सीखते हैं ना। यहाँ पर यही बात हो रही है कि हम अपनी मेमोरी के थ्रू चीज़ों को लर्न करते हैं, सीखते हैं। किसका एक बिहेवियर देखा है ना, एग्रेसिव बिहेवियर अगर हमने अपने फादर का देखा हुआ है, मदर का देखा हुआ, तो वो ऑटोमेटिकली हमारे माइंड के अंदर स्टोर होता रहता है, ठीक है। हमारी कॉग्निटिव फंक्शनिंग के अंदर आता रहता है और वही बिहेवियर अनकॉन्शियसली हम लोग अडॉप्ट कर लेते हैं। अनकॉन्शियसली मतलब हम अवेयर नहीं होते, हम ऑटोमेटिकली वो बिहेवियर जो है ना परफॉर्म करने लग जाते हैं, जैसा हमने देखा हुआ होता है। सोशल लर्निंग थ्योरी कैन कंसिडर्ड एज अ ब्रिज बिटवीन बिहेवियरिस्ट लर्निंग थ्योरी एंड कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी। बिहेवियरिस्ट लर्निंग थ्योरी कहती है कि हम जो भी बिहेवियर परफॉर्म करते हैं ना वो हम लोगों को देख के बिहेवियर परफॉर्म करते हैं। कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी कहती है हम जो भी बिहेवियर परफॉर्म करते हैं ना उसे अपने दिमाग के थ्रू करते हैं। किस तरह करते हैं? अपना दिमाग इस्तेमाल करके बिहेवियर करते हैं कि हमें यहाँ पे पॉजिटिव बोलना चाहिए, नेगेटिव बोलना चाहिए, यहाँ पे हमें सैड होना चाहिए, यहाँ पे हमें हैप्पी होना चाहिए। इस तरह ये जो हमारे सोशल लर्निंग थ्योरी है वो इन दोनों थिंकिंग जो है इसके दरमियान में लाई करती है। बेसिक सोशल लर्निंग कॉन्सेप्ट्स, यहाँ पे कुछ बेसिक सोशल लर्निंग कॉन्सेप्ट्स हैं। सबसे पहला है ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। इसका मतलब ये है कि आप जो भी बिहेवियर अडॉप्ट करते हो उसको आपने कहीं से ऑब्ज़र्व किया हुआ है, फिर उस बिहेवियर को अडॉप्ट किया है। लाइव मॉडल है ये कि इसका जो रिसर्चर है वो ज़िंदा है अभी तक। अब तो मुझे पता नहीं क्योंकि ये काफ़ी पुराने मैं स्लाइड से पढ़ा रही हूँ, तो अभी फ़िलहाल तो आइडिया नहीं है, पता नहीं वो ज़िंदा है भी या नहीं है। और वर्बल इंस्ट्रक्शनल लर्निंग, इसमें आप क्या करते हो? अपनी ज़ुबान वर्ब के थ्रू, वर्बल इंस्ट्रक्शंस अपनी ज़ुबान के थ्रू इंस्ट्रक्शंस जो है वो लोगों से सुनते हो, देखते हो और वहाँ उनको लर्न कर लेते हो। आज सिम्बॉलिक मॉडल इसे किस लिए कहा जाता है? सिंबल मतलब सिंबल, किसी सिंबल को देख के ही आप करते हो ना बिहेवियर परफॉर्म। तो यहाँ पे ये बात हो रही है कि आप सिंबॉलिक मतलब किसी के बिहेवियर को देखते हो, ऑब्ज़र्व करते हो, तो उसको अडॉप्ट कर लेते हो और उसको लर्न कर लेते हो। उसके बाद क्या है जी? इंट्रिंसिक रेनफोर्समेंट। इंट्रिंसिक का क्या मतलब है? सम टाइम हम जो है ना खुद को कहते हैं, अच्छा अगर आपको पता है आपके अंदर एग्रेसिव बिहेवियर, आप कहोगे अच्छा ठीक है अगली दफ़ा मुझे गुस्सा आएगा ना तो मैं गुस्सा नहीं करूँगी, ठीक है। ये जैसा स्टेटमेंट आप अपने आप को देते हो इसे कहते हो इंस्टिंक्टिव रेनफोर्समेंट, कि आप अपने आप को, अपने इंस्टिंक्ट को रेनफोर्स कर रहे हो। अच्छा ठीक है मैं खुश होंगी, मैं बिहेवियर गुस्से वाला परफॉर्म नहीं करूँगी तो मैं खुश होंगी, ये हमारे लिए रेनफोर्समेंट है। आगे प्रोसेस ऑफ मॉडलिंग, यहाँ पे 4 स्टेप्स हैं प्रोसेस ऑफ मॉडलिंग के। सबसे पहला अटेंशन, रिटेंशन, मोटर रिप्रोडक्शन एंड मोटिवेशन। लाइव मॉडल में किस तरह कि आप जब भी बिहेवियर, मैंने कहा कि एक तो रिसर्चर ज़िंदा है, दूसरा लाइव मॉडल कि आप जब भी लाइव किसी चीज़ को देखते हो ना, ये देखो यहाँ पे एक पिक्चर्स में भी दिखाया जा रहा है कि बच्चा अपने फादर को ब्रश करते हुए देख रहा है, ठीक है। बेटी अपनी माँ को फ़ोन सुनते हुए देख रही है तो उसने भी फ़ोन पकड़ लिया। यहाँ पे जैसे ही हम कोई ये देखो उसको योगा करवा रहे हैं तो हम सारे साइड पे खड़े होकर ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, लाइव देख रहे हैं। वर्बल इंस्ट्रक्शंस मतलब हम लोग
जो भी चीज़ सुनते हैं हम, ठीक है, ऑडियो की बात चल रही है, जो भी बात सुनते हैं उसको हम रिस्पॉन्स करते हैं, उसको हम लर्न कर लेते हैं। सिंबॉलिक मॉडल, ठीक है, ये इस मैंने इतना ही बताया कि हम चीज़ों को लर्न कर लेते हैं, सिंबल्स की फॉर्म में चीज़ों को लर्न कर लेते हैं, ठीक है। ये आप स्किप कर दें स्लाइड। 3 फॉर्म्स ऑफ रेनफोर्समेंट। रेनफोर्समेंट की 3 इकसाम हैं। फर्स्ट है डायरेक्ट रेनफोर्समेंट। रेनफोर्समेंट मैंने बताया पहले भी, ये एक रिवॉर्ड है, एक प्लेजेंट फीलिंग है, ठीक है, जो आपको रिसीव करते हो किसी कोई भी अच्छा काम करने के बाद। रेनफोर्समेंट आपको देते हैं कोई पेरेंट्स, कोई बड़ा, कोई टीचर भी समटाइम रेनफोर्समेंट देता है। हम अच्छा सबसे अच्छा को टेस्ट करते हैं ना, तो टीचर हमें एक गुड देता है या स्टार देते हैं, तो ये भी हमारे लिए रेनफोर्समेंट होती है कि हमें नेक्स्ट टाइम भी इसी तरह अच्छा टेस्ट देना है, ताकि हम जो है वो सीख सकें कि जो नॉलेज है हमारे पास ज़्यादा आ सके। डायरेक्ट एनफोर्समेंट क्या है जी? अकर्स व्हेन एन इंडिविजुअल वॉचेस अ मॉडल परफॉर्म, इमिटेट्स दैट बिहेवियर एंड इज एनफोर्स और पनिश्ड बाय सम इंडिविजुअल, ठीक है। डायरेक्टली वो देखो, बच्चा यहाँ पे पिक्चर पे दिखाया जा रहा है कि बच्चा लेसन पढ़ रहा है, वो ऑब्वियसली अच्छा पढ़ रहा होगा, तो उसका जो इंस्ट्रक्टर है वो उसे कह रहा है वेरी गुड, हाँ बहुत अच्छा कर रहे हो। ये इसके लिए क्या था? डायरेक्ट रेनफोर्समेंट था बच्चे के लिए, कि उसे टीचर डायरेक्टली रेनफोर्स कर रहे हैं। उसके बाद आता है विकेरियस लर्निंग। विकेरियस लर्निंग, द ऑब्जर्वर एंटिसिपेट्स रिसीविंग अ रिवॉर्ड for behavior in a given way because someone else has been so rewarded। इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है कि आप यहाँ पे बच्चे सारे बैठे हुए क्लास में, पिक्चर में देखें आप, ठीक है। टीचर एक बच्चा जिसने टेस्ट बहुत अच्छा दिया उसको सामने बुलाया, टीचर बाकी बच्चों से किस तरह बात करेगा? देखो बेटा, इस बच्चे ने टेस्ट सबसे अच्छा दिया था, ठीक है। एक तो उस बच्चे की रेनफोर्समेंट होगी, दूसरा बच्चों के लिए हमने इनको विकेरियस रेनफोर्समेंट दे दिया कि बेटा उन्होंने सबसे अच्छा टेस्ट किया है, इस तरह आप भी इनकी तरह अच्छा टेस्ट दे सकते हो। ये चीज़ जब हम करते हैं इसे कहते हैं विकेरियस रेनफोर्समेंट। रेनफोर्समेंट को किसी अच्छे बंदे से कंपेयर कर देना, किसी अच्छी आदत से कंपेयर कर देना। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने बात की थी कि बच्चा अगर गालियाँ देता है तो हम उससे कहेंगे देखो ना, आपकी बड़ी आपी भी तो है, बड़े भाई भी तो हैं, उन्होंने कभी गाली नहीं दी, तो आप क्यों देते हो? आप भी गालियाँ नहीं दिया करो। ये था बच्चे के लिए विकेरियस रेनफोर्समेंट। सेल्फ रेनफोर्समेंट, individuals strive to meet personal standards and does not depend on or care about the reaction of others। सेल्फ रेनफोर्समेंट में क्या करता है बंदा? अपने आप को रेनफोर्समेंट देता है, ठीक है, ओके, मैं ये चीज़ अच्छी परफॉर्म करूँगा। फॉर एग्ज़ाम्पल हम अपने माइंड में सेट कर लेते हैं मैंने तो हमेशा क्लास में अच्छा ही रिज़ल्ट देना है, ठीक है, मैंने तो हमेशा लोगों के सामने खुद को अच्छा ही पेश करना है, लोग कहें कि ये बच्चा कितना अच्छा है। इसमें हम ये करते हैं कि अपने आप को मोटिवेट करते हैं, इसे कहते हैं सेल्फ रेनफोर्समेंट। आगे बात करते हैं प्रोसेस ऑफ मॉडलिंग की। प्रोसेस ऑफ मॉडलिंग में सबसे पहले आता है जी अटेंशन। मॉडलिंग कहते हैं किसी को कॉपी करना, किसी के बिहेवियर को अडॉप्ट कर लेना। उसका सबसे पहला स्टेप है अटेंशन। अटेंशन क्या है? टू गिव टू अंडरस्टैंड अदर विद कंसंट्रेशन, किसी को कंसंट्रेशन के साथ सुनना, उसे कहते हैं अटेंशन देना, ठीक है। सबसे पहले आप किसी भी बिहेवियर को जब आप लर्न करते हो तो पहले आप उसको अटेंशन देते हो, अटेंशन। उसके बाद रिटेंशन, सेकंड स्टेप। जो आपने बिहेवियर ऑब्ज़र्व किया, जिसे आपने अटेंशन दी, अब उसी बिहेवियर को अपने दिमाग के अंदर ही रिपीट करते हो, रिवाइज करते हो। इसको मैं आपको बहुत अच्छी एक एग्जांपल देती हूँ, आगे चल के देती हूँ। मोटर रिप्रोडक्शन, जो भी बिहेवियर आपने देखा उसको अपने हाथ से फिज़िकली करने की कोशिश की, मोटर रिप्रोडक्शन किया। लास्ट पर आता है मोटिवेशन, कि आप जिस बिहेवियर को लर्न करना चाह रहे हो उसके लिए आप हाईली मोटिवेटेड हो, ठीक है। मतलब आप उसको ऑप्शन तो निकाल, जैसे कि इन्होंने इम्पॉसिबल को एम काट दी है, इसका मतलब दिस वर्क इज़ पॉसिबल फॉर मी, कि मैं इसे कर सकता हूँ। जब आप इस तरह का आप काम करते हो तो इसका मतलब होता है आप सेल्फ मोटिवेटेड हो किसी चीज़ को लर्न करने के लिए। एग्जाम्पल किस तरह देती हूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप में से अगर कोई लड़की है वो ड्राइविंग सीखना चाहती है, उसे बड़ा शौक है ड्राइविंग लेने का, सीखने का, वो क्या करती है? पहले तो अटेंशन देती है ड्राइविंग को। वो देखती है जब भी किसी के साथ जाती है ड्राइव पे, तो वो देखती है गाड़ी किस तरह चला रहे हैं, ठीक है। अटेंशन दे दी उसने कि किस तरह क्या गियर कब मूव करते हैं, उसके व्हील को कब मूव करते हैं,
कहाँ पे ब्रेक लगानी है, कहाँ पे हॉर्न देना है, ये सारी चीज़ें अटेंशन देते हो आप उसको, उनको नोटिस करते हो। उसके बाद क्या करते हो, रिटेंशन। जब आप घर आके लेटते हो या बैठते हो ना कहीं पे, आपने उन चीज़ों को अटेंशन दी हुई होती है, तो आप उसको दिमाग में मेमोराइज़ कर रहे होते हो कि अच्छा जब ये टर्न आया था तो उन्होंने कौन सा वाला सिग्नल ऑन किया था गाड़ी का, या फिर जब आगे वो आ रहा था, कोई ब्रिज आ रहा था तो वहाँ पे स्पीड कैसी कर रहे थे, ठीक है। इसके अलावा ये जो स्पीड ब्रेकर आते हैं तो स्पीड ब्रेकर पे स्पीड किस तरह कर रहे थे, व्हील को क्या कर रहे थे, ये सारी चीज़ें जब आप अपने माइंड के अंदर रिपीट करते हैं तो इसे कहते हैं रिटेंशन। मोटर रिप्रोडक्शन के अब आ जाती है आपके पास गाड़ी, आप उसको चलाने की प्रैक्टिस करते हो एक दफ़ा, इस चीज़ को कहते हैं हम लोग मोटर रिप्रोडक्शन। मोटिवेशन वेरी इंपॉर्टेंट कि आपने जब भी कोई बिहेवियर लर्न करता है आप इसके लिए मोटिवेटेड होगे तो लर्न करोगे। ऑब्वियसली आप गाड़ी सीखने के लिए मोटिवेटेड हो तो आप गाड़ी जल्दी सीख लोगे। अगर कोई बच्चा कहता है कि मैंने सीखनी नहीं है गाड़ी, तो वो कैसे सीख सकता है, फिर ऑब्वियसली उसके लिए सीखना मुश्किल हो जाएगा। अब एप्लीकेशन है कि आप सोशल लर्निंग थेरी को किस किस जगह पे इस्तेमाल कर सकते हैं। केयरफुली सिलेक्ट ऑडियो विजुअल दैट आर टू बी यूज्ड इन द क्लासरूम। मतलब टीचर जब भी क्लासरूम में बोल रहा है, जो चीज़ सिखा रहा है उसको केयरफुली बोले, क्योंकि बच्चे उनके बिहेवियर को, उनकी हर चीज़ को कॉपी कर रहे होते हैं, ठीक है। गिविंग टीम वर्क में किस तरह कि आप दूसरों के साथ जब कोऑपरेट करके कम्युनिकेट करके काम करते हो तो ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकते हो। एक तो आपके साथ हेल्पिंग बिहेवियर, शेयरिंग बिहेवियर डेवलप होता है, दूसरा काम बहुत अच्छा हो जाता है जब उस पर सबका आइडियाज़ मिल जाते हैं, सबकी लर्निंग मिली हुई होती है। उसके बाद सेटिंग गोल्स के आप, ठीक है, आप बिहेवियर ऑब्ज़र्व करते हो तो गोल सेट कर लो कि मैंने ये वाला बिहेवियर अडॉप्ट करना है, इसको नहीं अडॉप्ट करना। इनकॉर्पोरेट टेक्नोलॉजी विद लर्निंग, कि टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल करें लर्निंग में। फॉर एग्जांपल जैसे कि हम लोग अभी ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, यूट्यूब यूज़ करना मुझे पहले नहीं आता था, अब यूट्यूब भी यूज़ करना आ गया। तो इस चीज़ को कहते हैं कि टेक्नोलॉजी को भी इस्तेमाल करें अपने लर्निंग प्रोसेस में, ठीक है। उसके बाद दैट्स ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर, ठीक है। अगर आपको कोई क्वेश्चन होता है, कोई मुश्किल होती है तो आप मुझसे ज़रूर पूछ लें। जो मैंने आपको नोट सेंड किया है व्हाट्सएप पे, उसके अंदर भी सोशल लर्निंग मौजूद है, लेकिन यहाँ पे मैंने आपको स्लाइड्स के थ्रू पढ़ाया ताकि आपके लिए समझना ईजी हो। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।